औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि कहो बाज़ अहले किताब ने कहा, बाज़ अहले किताब ने कि मान लो जो कुछ उतारा गया मुसलमानों पर शुरू दिन में और मुनकिर हो जाओ दिन के आखिरी हिस्से में, शायद कि वो फिर जाएं। तो मकसद उन्होंने साजिश की थी, जैसे कि हमने बताया था इस आयत का पस मंज़र, उन्होंने साजिश की थी कि दीन में दाखिल हो जाओ और शाम को मुकर जाओ दीन से। तो आगे इरशाद रब्बानी है वला तुमिनून इल्ला लमन तबिआ दीनकुम, और यकीन न करना मगर उसी का जो चले तुम्हारे दीन पर। इस आयत में भी उसी साजिश के बारे में जैसे बताया जा रहा है कि दायरे इस्लाम में जाने से पहले वो आपस में तय कर रहे थे तमाम मुनाफिकीन और कुफ़ार के देखो जो हम जा तो रहे हैं लेकिन हरगिज़ ईमान नहीं लिया ना उस चीज़ पर, सिर्फ कायम रहना उसी चीज़ पर जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे, मान लो उसी की बातें। बेशक उन लोगों को ख़तरा भी था कि हम 4-6 घंटे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में गुजारेंगे तो हम में ऐसा ना हो कि हकीकतन कोई ईमान ले आए, उसका दिल खुल जाए और वो भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो उनको ये डर खौफ भी था इस बात का। तो ये काफ़ी लोग आपस में तय करके ही इस्लाम के दायरे में गए थे एक ड्रामे के तहत कि हमें तो सिर्फ ईमान का ऐलान करना है लेकिन ईमान नहीं लाना है। ये इस्लाम का शऊर नफ़ाक है, यानी कि ये जो वक्त उन्होंने इस्लाम के दायरे में रहकर गुजारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, उस टाइम कानून तो वो मुसलमान ही थे, यानी कि कानूनन तो वो मुसलमान ही थे। अगर उस दौरान उनमें से कोई एक भी मर जाता तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाती, लेकिन उन्हें तो मालूम था कि हम मुसलमान नहीं हैं। और एक वो गैर शऊरी नफ़ाक है कि इंसान के अंदर ईमान ख़त्म हो चुका है लेकिन वो अपने आप को समझता है मैं तो मोमिन हूँ, हालांकि उसका किरदार मुनाफिकाना है, अमल मुनाफिकाना है और उसके अंदर ईमान की पूंजी ऐसी है जैसे दीमक की कड़ी, लकड़ी को जैसे दीमक खा जाती है किसी चीज़ को, अंदर से वो बिल्कुल खोखला जाता है, बस ऊपर एक पर्दा होता है जो पड़ा हुआ होता है कि हाँ कुछ मौजूद है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका होता है। ये गैर शऊरी नफ़ाक है और शऊरी नफ़ाक वो है कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, कह दो बेशक हिदायत वही है जो अल्लाह की हिदायत है। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो असल हिदायत अल्लाह की हिदायत है। अन योता अहदुम मिसला ओतीतुम और युहज्जुकुम इंदा रब्बिकुम। ए अहले किताब तुम ऐसी बातें इस हसद से कहते हो कि किसी को क्यों दिया गया जैसे कि तुमको दिया गया था, या वो गालिब क्यों आ गए तुम पर तुम्हारे रब के पास से। यहाँ पर फिर मुनाफिकों के बारे में आ रहा है, देखो तुम ईमान नहीं लाना किसी को वो शे दी जाए जो तुम्हें दी गई थी। यानी कि जब वो दायरा इस्लाम में जाने का ड्रामा कर रहे थे तो उससे पहले आपस में सब बैठ के डिसाइड कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि देखो तुम उनकी बातों में आके ईमान नहीं लिया ना, और वो जो शे उनको दी गई है यानी कि रिसालत के हवाले से वो तुम हकदार हो उसके, वो तुम्हें दी जानी थी, यानी कि रिसालत मजहबी पेशवा ये तो तुम्हारी मीरास थी। अगर हम इन्हें मान लेंगे तो ये चीज़ें उनमें मुंतकिल हो जाएंगी और हमको मानना तो नहीं है। बहरहाल हमें किसी भी तरह उनकी सिर्फ हवा उड़ानी है, उनको कमतर साबित करना है, उनकी जड़ें काटनी है और उनको जो ऐसे बेबस करना है। हमारी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है, लेकिन तुम ये ना हो कि तुम ही बदल जाओ या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम करे अल्लाह के नज़दीक। कुल इन्न फज़ला बियदिहिल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। तो तू कह दे फजल अल्लाह के हाथ में है, देता है जिसको चाहे और अल्लाह बहुत गुंजाइश वाला है, खबरदार है।
اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اللہ اپنا فضل، اللہ کا فضل کل کا کل یعنی کہ ٹوٹل فضل، مکمل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور تم جو لوگ ہو 2000 برس تک اس منصب پہ فائز رہے اور تمہیں اس نے قائم رکھا، اب جب کہ تم نااہل ہو چکے ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے نااہل قرار دے دیا ہے اور معزول کر دیا ہے، اب اللہ نے نئی امت بنائی ہے، اب اس کو اس مقام پہ نفس کر دیا گیا ہے یا فکس کر دیا گیا ہے یا اسے وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو تمہیں 2000 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا کے بٹھایا ہوا تھا، اور اللہ بہت فضل والا ہے، جاننے والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور خاص کر لیتا ہے اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ جس کو چاہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مقرر کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اپنی مہربانی کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل، کرم، رحم عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔